नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो कैसे हैं बिहार शिक्षक भर्ती का पहला स्टेज एस्टेट का नोटिफिकेशन आपका कल जारी हो जाएगा। कल से एस्टेट के फॉर्म फिलअप होंगे। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो एक मन में सवाल था वो आज भी एक तरह से कहीं ना कहीं क्लियर तो मान ही लीजिए कि हो ही गया है कि 6 से 8 वालों का क्या होगा। जो मैंने बोला था कि क्या 6 से 8 में भी कोई एस्टेट पेपर देना पड़ेगा इनके टीचर के लिए, कंप्यूटर शिक्षक वर्ग के लिए, और बाकी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम डेट क्या है, ये सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे आपके। और 6 से 8 को यहां पर अगर हम जो शॉर्ट नोटिस आपकी आई है उसको अगर देखें तो इससे यही क्लियर हो रहा है कि ऐसा कोई नया एस्टेट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अभी जो एस्टेट का नोटिफिकेशन आएगा कल, शॉर्ट नोटिस तो आ चुका, उसमें सिर्फ एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 ही है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हमें पता है कि पेपर 1 जो होता है वो आपके 9वीं 10वीं के लिए होता है और ये 11वीं 12वीं के लिए होता है। तो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती सिर्फ अभी हमारी 11 और 12 में ही आती थी। तो जाहिर सी बात है अगर पात्रता परीक्षा की बात की गई है तो यह ध्यान रखिएगा, तो 6 से 8 अभी मुश्किल लग रहा है कहना कि इसमें वैकेंसी आएगी। वैकेंसी अगर रहती भी है तो हो सकता है कि एस्टेट पेपर 2 के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन हो। मतलब एक तरह से एलिजिबिलिटी का जो फंडा चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं अब 90% क्लियर दिख रहा है। इस एस्टेट के आने से 90% क्लियर क्या एलिजिबिलिटी का फंडा दिख रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जिन्हें भी एस्टेट की तैयारी करना है और टीआरई बीपीएससी की कंप्यूटर की तैयारी करना है, आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से क्लास से जुड़ सकते हैं। 1999 में ऑफर प्राइस है। इसमें आपको सब्जेक्ट के साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट है प्लस आपका एस्टेट का जो सब्जेक्ट का मार्क्स है वो आपके कितने हैं, वो आपके टोटल 100 नंबर हैं। और 50 नंबर में आपके जैसे सीडीपी वाला पोर्शन हो गया, बाकी आपके रीजनिंग का पोर्शन हो गया, जीके जीएस वाला पोर्शन हो गया, ये सभी आपको इंक्लूड इस बैच में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक ही बैच में आपको सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, आपको एस्टेट की जो 50 मार्क्स है वो भी मिल जाएगा, और जो टीआरई में भी आपके जो अलग से क्वेश्चंस आते हैं 80 के बजाय आपके आते हैं वो भी आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो एक मिनिमम शुल्क 1999 में आपको सब कुछ दिया जाएगा और आपके पास टाइम एस्टेट क्रैक करने का 1 से 1.5 महीना है। इसमें क्लासेस आपकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, अच्छे से आप एक एक दिन में 4-4 5-5 क्लासेस कवर करिएगा। कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके नोटिफिकेशन, जो शॉर्ट नोटिस आया है यहां पर आप देखिए। शॉर्ट नोटिस में साथ साथ यहां पर सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 की बात किया गया है। एस्टेट 2025 में परीक्षा के जो विषय है पेपर 1 में माध्यमिक में वो है सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। कहीं भी आपको यहां पर कंप्यूटर साइंस नहीं देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, ठीक है, ये पूरा आपकी वही एलिजिबिलिटी है जैसे आपका होता है कि आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। संगीत विषय है, ललित कला विषय है, नृत्य विषय है, ठीक है। विशेष विद्यालय के अध्यापक के लिए भी यहां पर एलिजिबिलिटी आपकी दी गई है। फिर यहां पर हम पेपर 2 के बारे में थोड़ा सा आ जाते हैं। पेपर 2 आपके उच्च माध्यमिक जो 11-12 के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर सामान्य विषय में हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक गणित और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस। अब ये जो कंप्यूटर साइंस की भर्ती आती है जब हम टीआरई में देखते हैं तो ये 2 विभागों में आती है। एक आपकी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में जो आती है और एक जनरल शिक्षा विभाग की। तो वहां आपके 6 से 10 लिखा रहता है और एक 11 से 12 लिखा रहता है। तो ये कंफर्म है उन सबकी भर्ती तो इसी एस्टेट के बेसिस पे होती होगी। तो जाहिर सी बात है कि अब ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो बिना पात्रता परीक्षा के तो कोई टीआरई देगा ही नहीं। तो पात्रता परीक्षा तो देना है कंप्यूटर वालों को,
और हमें लग रहा है कि अगर भर्ती टीआरई में आती भी है तो आपको एस्टेट पेपर 2 ही देना होगा। तो अब जो एलिजिबिलिटी ये था कि क्या सिर्फ बीसीए वाले भर सकते हैं फॉर्म, तो नहीं भाई, बीसीए सिर्फ बीसीए वाले नहीं भर सकते हैं, बीसीए के साथ पीजी होना चाहिए। ये गलत है कहीं ना कहीं कि 11-12 को भी वही एलिजिबिलिटी वाला बंदा पढ़ाएगा और 6 से 10 तक के बंदे को भी वही एलिजिबिलिटी वाला पढ़ाएगा, तो फिर मतलब क्या हुआ? तो सब तो एक ही सेगमेंट हुआ। टीचर के एलिजिबिलिटी जैसे बाकी सब्जेक्ट में हम देखेंगे पेपर 1 की एलिजिबिलिटी अलग है, पेपर 2 की एलिजिबिलिटी अलग है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया? आखिर भर्ती आ रही है 6 से 8 या 6 से 10 में, तो उसकी एलिजिबिलिटी को डिफाइन करना चाहिए था, एस्टेट में बताना चाहिए था कि उसके लिए भी हम पात्रता परीक्षा लेंगे, उसके लिए ये एलिजिबिलिटी होगी, लेकिन यहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चांसेस ये भी है कि भैया जैसे कहा जा रहा था कि आउटसोर्सिंग से पढ़ाया जाएगा, जो ऑलरेडी 11-12 में सेलेक्ट होंगे वही 6 से 10 वाली क्लास लेंगे, तो यही सब चीजें लग रहा है कि उस पूरी भर्ती को ये लोग सप्रेस्ड कर दिए हैं। ऑलरेडी देख रहे हो कि वैकेंसी इस बार बहुत कम आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उस भर्ती को, जो आपके 26-27 हजार कंप्यूटर साइंस की भर्ती थी 6 से 10 तक की, उसमें उसको संविदा पे कर दिया जाएगा, उसे जो ऑलरेडी टीचर हैं उन्हीं से पढ़वा दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है, 50% अंकों के साथ आपका किसी विश्वविद्यालय या डोएक से आपका ए लेवल होना चाहिए, किसी विश्व में पीजी होना चाहिए विषय में। ठीक है, ए लेवल के साथ पीजी आपका होना चाहिए, ए लेवल के साथ पीजी आपका होना चाहिए, या आपका बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीई या बीटेक आपका सीएस और आईटी दोनों यहां पर लिखा है, कंप्यूटर साइंस और आईटी, ये इसके समकक्ष कोई भी, या और क्या होगा आपका बीई या बीटेक अगर किसी और ब्रांच से है, आपका बीई और बीटेक आपका किसी और ब्रांच से है, तो आपके साथ पीजीडीसीए होना चाहिए, आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या मतलब अगर एमएससी सीएस है या आपका एमसीए है तो आप एलिजिबल होगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक बीएससी समकक्ष, मतलब या आपका बीसीए हो या बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, इसके साथ आपका क्या चाहिए, इसके साथ आपका पीजी इन एनी सब्जेक्ट, इसके साथ पीजी इन एनी सब्जेक्ट चाहिए, पीजी इन एनी सब्जेक्ट चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे समकक्ष में किसी भी समय स्नातकोत्तर होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त एक कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मतलब पीजीडीसीए। अब देखो पीजीडीसीए वाले बच्चे कई बार पूछ रहे थे भाई पीजीडीसीए ही से नहीं काम चलेगा, आपका पीजी होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में, एनी सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए। अब बी लेवल के साथ साथ आपका पीजी होना चाहिए, है ना, बी लेवल के साथ साथ आपका पीजी होना चाहिए। तो ये सब एलिजिबिलिटी है आपका, बी लेवल के साथ साथ पीजी होना चाहिए। सूचना डीओ से सी लेवल के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, सी लेवल के साथ साथ ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ये सब कंप्यूटर साइंस की आहारता है। अब एमसीए जो 6 सेमेस्टर वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। बोला है कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, बीएड जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये सभी कि आप सिर्फ पीजीडीसीए के बेसिस पर नहीं भर सकते, पीजीडीसीए के साथ पीजी होना चाहिए। बीएससी या बीसीए वाले नहीं भर सकते, उनको किसी ना किसी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीटेक अगर किसी अदर ब्रांच से है तो उनके पास पीजीडीसीए होना चाहिए। बीटेक सीएसआईटी वाले भर सकते हैं, बाकी ए लेवल बी लेवल वाले हैं तो इनको ए लेवल बी लेवल के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। अगर कोई सी लेवल का सर्टिफिकेट रखा तो उसके साथ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये आपके पढ़ा सकते हैं। बाकी फॉर्म फिलिंग आपकी जो होगी वो कल से स्टार्ट हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम उसको दिखा दे रहे हैं, जो आपके इसके एस्टेट के फॉर्म फिलिंग है वो आपके कल से स्टार्ट हो रही है। यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि 11/9 से लेकर कब तक, 19/9 तक आपकी ये फॉर्म फिलिंग चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से आपके अगर बात करें तो अक्टूबर में इसका एग्जाम है। कब है, अक्टूबर में ही इसका एग्जाम है, तो समय आपके पास एकदम नहीं है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। आपको क्या करना होता है,
कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, सीबीटी मोड पेपर होता है, और आपको इसे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो आप देख रहे हो यहां पर, वो आप देखिए कि जनरल के लिए 50% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 42.5, अनुसूचित जनजाति 40। बाकी दूसरे स्टेट के कोई बंदा है तो वो जनरल में ही आएगा, तो उसे 50% लेकर ही आना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें पेपर का पैटर्न क्या होता है, चाहे एज की बात कर ले तो एज आप ध्यान रखिएगा 1/8/2025 तक 37 वर्ष पुरुष होना चाहिए, महिला का 40 वर्ष होना चाहिए, बाकी कैटेगरी में 40-40 और 42-42 का है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहां पर आते हैं, आपकी बात करते हैं आयु सीमा की, तो बात हो ही गई। थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाइए बस। पैटर्न की बात कर लेते हैं कि भाई पैटर्न क्या है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो पैटर्न देखो, पैटर्न में आपको साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि आपके जो विषय वस्तु होगा उससे 100 क्वेश्चन होगा, मतलब सीएस के 100 क्वेश्चन होंगे। शिक्षण कला और अन्य दक्षता, शिक्षण कला मतलब सीडीपी, और बाकी और चीजें जीएस वस मिला के 50 क्वेश्चन, तो 150 होगा। अब 150 में से आप, ठीक है, तो ये आपका अक्टूबर में इसका पेपर हो जाएगा, सीबीटी मोड में होगा और नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें पेपर में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर नॉर्मलाइज मार्क आपका 50% से कम रहा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। भला ही आपका मेन मार्क्स आपका 50% है, लेकिन नॉर्मलाइज के बाद 50% से कम हो गया तो फिर आप बाहर हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल आपके कल पूरे नोटिस में आ जाएगा। ये शॉर्ट नोटिस है, आप सभी लोग चाहे पेपर 1 में जितने भी यहां दिखाया जा रहा है सब्जेक्ट, इन सभी के लिए, चाहे मैथ साइंस, सबके लिए भी आप एस्टेट पेपर, आपको अगर 9 से लेकर 12 तक टीचर बनना है बिहार में, तो उसके लिए आपको एस्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी पेपर जो है वो देना जरूरी होता है, उसे पास करना जरूरी होता है। तो ये टीआरई से पहले आपका एस्टेट होगा, इसे अगर पास करते हैं तभी आप टीआरई 4 में एलिजिबल माने जाओगे। तो बाकी आप सभी लोग बताइएगा कि जो 6 से 8 की भर्ती है वो पूर्णतः हमें लग रही है कि अब खत्म कर दी गई है, वो आउटसोर्सिंग पर ही भरी जाएगी। जहां तक अब बच्चों का भी कई जगह से धरना चल रहा है, लेकिन उसमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, धरने के बीच में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो 100% यही लग रहा है अब कि 6 से 8 की जो भर्ती है वो शायद आपके आउटसोर्सिंग के बेसिस पर होगी। बाकी 11 से 12 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो करते रहिएगा। जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो मैंने डिग्रियां बताई, तो आप पेपर एस्टेट का जरूर दीजिएगा। जिन्हें तैयारी करना है, परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से जुड़िएगा। यहां संपूर्ण आपको टीआरई और एस्टेट का बैच मिल जाएगा, जो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। चाहोगे तो 1 महीना के अंदर आप कवर कर लोगे, सब कुछ कवर कर लोगे। तो मोस्ट वेलकम है सभी का। हमें लगता है कि बहुत एक निराश भरी खबर है आप सभी के लिए, जो 6 से 8 का वेट कर रहे थे, और सरकार ने भी एक उम्मीद जगाई थी पेपर के माध्यम से, कई सारे ट्विटर के माध्यम से, लेकिन बाद में वही होता है कि टाइम फिक्स हो जाता है। और बहुत दुख हो रहा है कि हाँ, अगर 6 से 8 में इतनी भर्ती थी तो उसे आना चाहिए था, और उसके लिए कोई ना कोई मुहिम निकालना चाहिए था। बच्चे, आप लोग अगर जो भी करोगे उसमें मैं पूरा साथ दूंगा आपको। ट्विटर करना हो, यूट्यूब से कुछ भी, अगर मेरे से जो भी सहयोग होगा, आप जैसा कहेंगे कमेंट जरूर करिएगा। जितना मेरे से सहयोग होगा हम जरूर आपके लिए करेंगे, 6 से 8 के बच्चों के लिए जो चाहते हैं। बाकी जैसे ही आपका कल नोटिफिकेशन डिटेल में आता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। बाकी सभी लोग लग जाइए आप एस्टेट फेज 2 के लिए, और अच्छे से इसको देकर 1 महीने का समय मिलेगा। फिर टीआरई में आपको टीआरई की भी प्रिपरेशन उसी बेसिस पर हो जाएगी। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें।